दोस्तों, अडानी पर एक और विस्फोट खुलासा। अब तक क्यों बचे रहे अडानी? हिडेनबर्ग रिपोर्ट, जिसने गौतम अडानी और उनकी कंपनी पर कथित कारपोरेट भ्रष्टाचार जैसे विस्फोटक खुलासे किए हैं और रातों रात उनकी कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए, इतने कि निवेशकों के करोड़ों रुपए लुट गए। उसी हिडेनबर्ग ने कल आधी रात एक और बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि अडानी पर अब तक सख्त एक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन पर एक्शन लेने वालों के उनके साथ मिली भगत थी। इस नए खुलासे पर क्या बोले पत्रकार रवीश कुमार, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले खबर जान लीजिए कि गुप्त दस्तावेजों के हवाले से हिडेनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि कथित अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर संस्थाओं में सभी चेयरपर्सन की हिस्सेदारी थी। हिडेनबर्ग ने जिस दस्तावेजों के आधार पर सभी चेयरपर्सन पर आरोप लगाए हैं, उसकी पुष्टि नहीं करते। हिडेनबर्ग रिसर्च ने अपने आरोपों में कहा है कि अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के दौरान माधवीपुरी कुछ सेबी की होल्ड टाइम मेंबर्स होने के साथ चेयरपर्सन भी थी। उनका सिंगापुर में अगोरा पार्टनर्स नाम की कंसल्टिंग फर्म में 100% स्टेक था। 16 मार्च 2022 को सेबी के चेयरपर्सन नियुक्त किए जाने के 2 हफ्ते पहले उन्होंने कंपनी में अपने शेयर्स अपने पति धवल ब्रज के नाम ट्रांसफर कर दिए थे। आगे दावा किया गया है कि सेबी की मौजूदा चेयरपर्सन माधवीपुरी के पति ओबस्क्यू ऑफशोर फंड्स में हिस्सेदारी थी। इसका इस्तेमाल अडानी के पैसे के हेर फेर करने में हुआ है। हिडेनबर्ग के इस खुलासे के बाद तुरंत माधवीपुरी एक्शन में आई और सामने आकर सफाई दी और कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिडेनबर्ग रिसर्च इनके खिलाफ सेबी ने प्रवर्त कार्यवाही करके कारण बताओ नोटिस जारी किया है, लेकिन उनके खिलाफ हिडेनबर्ग ने चरित्र हनन का रास्ता चुना। इस खुलासे के बाद सेबी चीफ मालदीपुरी पर कटाक्ष करते हुए पत्रकार रवीश कुमार ने कहा, माधवी ने एलटीसीजी जितना भरा था, हम लोग 2 रुपए के हिसाब के लिए डरे रहते हैं और यहाँ भाई लोग समंदर पार हो रहे हैं, हम इसी किनारे और ये लोग उस पार दियारा में पैसा लगाकर बन रहे हैं। हे ईश्वर, सभी को भ्रष्ट होने की शक्ति दो ताकि हर नागरिक सुखी होने का अवसर मिले। अडानी पर इतिहास का सबसे बड़ा कारपोरेट भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था और इस बार उसने उसकी जांच करने के लिए रेगुलेटर पर ही उसके साथ मिलीभगत का आरोप लगा दिया।